नेशनल खबर, सब पर नजर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। अपनाइए डायबाट्रॉन मशीन जो करे आपकी डायबिटीज को कंट्रोल सिर्फ 30 मिनट में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9999831312। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे पीसीओडी पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अनु अग्रवाल, जो कि एक आहार एवं पोषण विशेषज्ञ है, या फिर यूँ कह लीजिए जो कि एक डाइटिशियन है। मैम, आपका स्वागत है नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं, जैसे कि इन्होंने मेरा नाम बताया है, मैं एक आहार एवं पोषण विशेषज्ञ हूँ और डाइटिशियन भी। मैंने पीएचडी किया है न्यूट्रिशन में। साथ ही साथ मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन की फील्ड में, और पब्लिकेशंस भी हैं काफ़ी सारे। मैं एडीए की मेंबर भी हूँ, आईडीए की मेंबर भी हूँ। आईडीए इज़ इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ डायबिटिक एजुकेटर। इट्स लाइक एडीई बॉडी की। तो साथ ही साथ मेरा एक यही पर्पज़ है कि जहाँ से जो बीमारियाँ आ रही हैं उस रूट को पकड़ना, और अगर हमने उस रूट को पकड़ लिया, सही कर लिया, तो इन सारी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। सो यही है मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर बीमारी ही जड़ ही पकड़ ली जाए तो बीमारी आगे बढ़ेगी ही नहीं। बहुत अच्छी बात बोली है। तो सबसे पहले मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए पीसीओडी क्या है एक्चुअली, और पीसीओडी और पीसीओएस इसमें क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस है। पीसीओडी या पीसीओएस, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एंड पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो सिंड्रोम है वो बेसिकली एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, और जो डिजीज़ है वो बेसिकली हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, उनके डिसबैलेंस होने से होता है। तो इसके स्टार्टिंग तो ये सिंड्रोम से ही हो रही है, लेकिन जब हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है, सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो ये डिजीज में कन्वर्ट हो जा रही है। तो यही दोनों में सिमिलैरिटीज़ है, बट इनिशियली अगर आपने इसके सिंड्रोम को आपने मैनेज कर लिया तो पीसीओडी को भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये पीसीओडी एंड पीसीओएस ज़्यादातर जो है महिलाओं में देखी जाती है, और आजकल ये 18 साल से 45 साल की उम्र के बीच ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। और आप देखेंगे हर एक लड़की इस बीमारी से सफ़र कर रही है आज के दौर में। तो इसके पीछे के कारण अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है। जी बताइए, इसके लक्षण या फिर इसके कारण क्या है। आजकल की जो फास्ट लाइफ है, जिस तरह की लाइफ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 18 से 45 साल की उम्र के बीच हो रहा है, और ये जो उम्र होती है ये एक ऐसी एज है जिसमें कि आपको सेटल्ड भी होना है, आपको अच्छी जॉब भी पानी है, आपको फैमिली प्लानिंग भी करनी है, और बहुत तरह के स्ट्रेसेस, यानी कि कहने का मेरा ये मतलब है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है, डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं, और साथ ही साथ बिजी शेड्यूल होने लगता है, बिकॉज़ आपको अपना करियर बनाना है, या आप अपने हाउस होल्ड वर्क में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपने अपने लिए टाइम ही नहीं है। तो पहला रीज़न है इसका स्ट्रेस, डिप्रेशन। दूसरा है जितना आप बिजी हो रहे हैं उसकी वजह से आपका दिनचर्या का सही नहीं होना, यानी कि बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ फॉलो करते हैं, ज़्यादा टाइम बैठे हुए स्पेंड कर रहे हैं, या मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है वो यही होता है कि महिलाएं सबके खाने पर ध्यान देती हैं, लेकिन अपने खाने पर ध्यान देना भूल जाती हैं, है ना। तो ये चाहे 18 साल से 45 साल की उम्र के बीच ये बहुत ही कॉमन है कि साथ में खाना भूल जाती है, लेकिन खाना क्या है, खाना ही है, क्योंकि हंगर है वो आपको फील हो रहा है। तो वहाँ पर जो फास्ट फूड, जंक फूड का कंजप्शन है वो बढ़ जाता है, यानी कि कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही इन्हीं सब चीज़ों से एक कारण होता है कि बॉडी में हमारे एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और फीमेल हार्मोन रिलीज़ होते हैं। साथ में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में एक मेल हार्मोन भी बॉडी में रिलीज़ होता है, फीमेल्स में भी।
लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, डिप्रेशन की कंडीशन या फिर लाइफ स्टाइल यानी कि दिनचर्या सही नहीं होना और खाने का कंजप्शन प्रॉपर नहीं होना, तो उस मेल हार्मोन का सिक्रीशन जो है बॉडी में बढ़ने लगता है। इस वजह से उन दोनों का इम्बैलेंस होता है और आपका जो हाइपोथैलेमस है वहाँ तक ये जो ब्रेन है वहाँ तक ये मैसेज ही नहीं जाता है कि उस हार्मोन के लिए क्या वर्क करना है। तो ये कारण हैं, ये सारे कारण मिलके कॉज करते हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस को। जी, तो पीसीओडी से कैसे बचाव किया जा सकता है? जितने जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला है कि रूट कॉज पकड़ना, तो सबसे पहले तो ये है कि आप एकदम ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि ये बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई है, क्योंकि अगर आप इसको मन में बना लेंगे ना कि ये एक बीमारी हो गई है तो आपको टफ होगा। और आप जैसा सकारात्मक सोचेंगे तो आप पर, आपके बॉडी पर, आपके हार्मोन बैलेंस पर, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर सकारात्मक ही इफेक्ट आएगा। यहाँ आपको रुकना चाहूँगी, क्षमा कीजिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है आपका कि एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि बीमारी का ये मतलब होता है कि वो चीज़ क्योर ही नहीं हो सकती है, आपको लाइफ टाइम आप उस चीज़ से जुड़ गए हैं। बट डेफिनेटली अगर आप ये सारी चेंजेस जो मैं कह रही हूँ ये करते हैं तो आप इससे निजात पा सकते हैं डेफिनेटली। और बट पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो चीज़ें जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और अपने दिनचर्या को सही करना, सही खान पान लेना, ये सारी चीज़ें बहुत बैलेंस करना है। जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि इस बीमारी के होने पर हमारी किन बॉडी ऑर्गन्स पर ज़्यादा असर होता है, या फिर ये बीमारी किस और बीमारी को दावत देती है हमारे शरीर के अंदर? इसमें जो ज़्यादातर देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम आना, यानी कि पीरियड से रेगुलर होना, ये एक तरह का इसका सिम्टम भी है और पीसीओएस होने से ये हो भी सकता है। तो ज़्यादातर यही दो मेन प्रॉब्लम है। और साथ में इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है पीसीओएस में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इंसुलिन को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो और भी बीमारियां बढ़ेंगी। सो पीसीओडी या पीसीओएस इतना कोई मतलब बहुत ज़्यादा टफ मैटर नहीं है कि आपने उसको, वो कोई बीमारी है, लेकिन हाँ उससे बीमारी आगे ना हो इसलिए उसको सही समय पर क्योर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसको सही समय पर क्योर कर लेंगे तो जैसे कि जो पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, जो पीरियड्स का आगे पीछे होना समय समय पर, या पीरियड्स का रुक जाना, या बच्चा नहीं होना, प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। जी, देखा गया है आजकल कम उम्र की लड़कियों को भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होने लगी है, जिसकी वजह से कई लोग के मन में गलत धारणा एक्चुअली बन गई है कि अगर इसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में प्रेगनेंसी में कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, शादी होने में दिक्कतें आने लगती हैं। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसकी शुरुआत नहीं से करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इस वजह से सोशली बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं, फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पीसीओडी है या पीसीओएस है तो वो प्रेगनेंसी उसको नहीं होगी, बट थोड़ा सा ये ज़रूर है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं और वो कॉम्प्लिकेशन बेसिकली इसीलिए आ रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है और फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो इस वजह से जो एग का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं कि अगर मेल हार्मोन्स जो है उनका सिक्रीशन जितना होना चाहिए कम हो जाएगा और फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपर होगा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है कोई विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। और मिसकैरेजेस भी इसमें देखा गया है, तो उसके पीछे भी यही कारण है कि कुछ समय तक हम बहुत ज़्यादा सकारात्मक होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आपको दिखा वहीं आप एक नेगेटिव सोच आ जाती है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, और उस जैसा हम सोचेंगे हमारे बॉडी के हार्मोन्स वैसा वर्क करेंगे, राइट। तो अगर आप उस समय पर स्ट्रेस ले रहे हैं या डीमोटिवेट हो रहे हैं तो मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा आप हमेशा देखेंगे कि जिसको पीसीओडी पीसीओएस है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं आती है, वो भी इजीली प्रेगनेंसी होती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, नॉर्मल प्रेगनेंसीज भी होती हैं। तो हमेशा ध्यान देना है कि उन्होंने, अगर आपको कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी मिल रही है कि किसी को ये सिम्टम्स थे तो आप उससे भी सलाह ले सकते हैं कि क्या आपने किया अपनी लाइफ में कि आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है।
तो अल्टीमेटली यही है कि सबसे पहले तो आपने इसका टेंशन नहीं लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बट उन कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना हमारे हाथ में है, आपके खुद के हाथ में है। ठीक है, तो अगर इसको कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इजीली कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर बात करें डाइट की, तो डाइट का कितना बड़ा रोल है इस बीमारी को या फिर इस मेडिकल कंडीशन को ठीक करने में? जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि जो फास्ट फूड और जंक फूड का कंजप्शन है वो बढ़ गया है। तो फास्ट फूड और जंक फूड जो होते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं और इसमें इंसुलिन का भी सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स के टर्म में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि जितने भी सिंपल शुगर है, वाइट शुगर है, उसको आप रिप्लेस कर दें। उसका मैं आपको सब्स्टिट्यूट भी बताती जाती हूँ। आप उसके लिए, क्योंकि अगर मीठे की किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो डेफ़िनेटली मेरी बात नहीं मानेगा, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ। ज़रूरी है कि आप शुगर, जो वाइट शुगर है या बताशे हैं, इन चीज़ों को ना लें। इसकी जगह आप गुड़ ले सकते हैं, या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि छुआरा है, डेट्स है, या अंजीर है, या किशमिश है, इन चीज़ों को लीजिए, है ना। और बाकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। जितने भी फूड को हम जितना प्रोसेस करते जाएंगे उतना वो रिफ़ाइन होता जाएगा। तो जैसे मैदा है, मैदे से बने हुए प्रोडक्ट हैं, बिस्किट हैं, कुकीज़ है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। ख़ासतौर से पैकेट वाले बहुत सारे ऐसे फूड बिस्किट्स आते हैं या ऐसे पैकेज फूड आते हैं जो कहते हैं कि 10% मैदा ओनली, या कुछ परसेंटेज मैदे का, बट मैदे का परसेंटेज है, साथ में उसमें ट्रांस फैट का भी परसेंटेज है, या फिर आप कहें उसमें सिंपल शुगर का भी परसेंटेज है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करिए, कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करिए। गुड सोर्स ऑफ फाइबर लीजिए, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को छिलके के साथ लीजिए। अनाज भी जो ले रहे हैं उनको मोटे अनाज लीजिए ज़्यादातर, या गेहूँ भी ले रहे हैं तो उसको दलिया के फॉर्म में लीजिए, या मोटा अनाज लीजिए, उसको छानिए मत, है ना। यानी कि फ़ाइबर इंटेक ज़्यादा करना है। और फाइबर आप किसी भी फ्रूट या किसी भी वेजिटेबल या किसी भी तरह के अनाजों से पा सकते हैं। सेकेंड है कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन यानी कि जब भी लें हाई क्वालिटी प्रोटीन लें। और वेजिटेरियन फूड में भी हाई क्वालिटी प्रोटीन है, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं है। जो वेजिटेरियन है वो इजीली पनीर का या पनीर के पानी का कंजप्शन कर सकते हैं, दही ले सकते हैं, या कुछ जो दालें हैं जैसे कि साबुत मूंग की दाल, साबुत फॉर्म में अगर आप लेंगे उसको, स्प्लिट या तुली हुई दालें नहीं लेंगे, तो आपको फाइबर के साथ साथ कंप्लीट प्रोटीन भी मिलेगा। साथ में सोयाबीन वगैरह भी इसमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, वो ले सकते हैं। अभी जैसे कि जो फ़ैट की मैं बात कर रही थी, तो ट्रांस फैट और हाइड्रोजनेटेड फ़ैट, तो जैसे कि घरों में हम एक बार तेल को उबालते हैं, पूड़ियाँ बनाई, उसके बाद उसको दोबारा भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे सारे उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उसके पिगमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप जैसे कि वाटर इनटेक अपना प्रॉपर रखें, इसमें ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली भी वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, और फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें। खाने के बाद तुरंत सोए नहीं, जितना आप खाना ले रहे हैं उतना कैलोरीज आप उसको बर्न करें अपने दिनचर्या में, इतना एक्टिव रहें। और साथ में कुछ ऐसे मेटाबोलाइजर्स हैं जो स्पाइसेस हैं, जैसे कि जो धनिया सीड है ना, या फ्रेश धनिया है, या फिर आप कहें जो जीरा है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत हेल्प करते हैं। मेथी दाना बहुत हेल्प करता है, या जो कलौंजी जिसको हम बोलते हैं, कलौंजी भी बहुत हेल्प करती है। तो इस तरह के जो स्पाइसेस है उनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, या उनको पानी में बॉईल करके लीजिए। तो इससे, क्योंकि इसका एक सिम्टम देखा गया है, जैसे कि एक तो मोटापा भी बढ़ता है पीसीओएस से, पीसीओडी से, तो इससे मोटापा भी बैलेंस होगा, वो भी नहीं बढ़ेगा। और जैसे आपका वेट भी नॉर्मल आएगा उतना ही आपके मेंसेस आपके नॉर्मल होने लगेंगे, पीसीओएस के सिम्टम्स कम होने लगेंगे। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी ने ना टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। अगर आप इंटरनेट पर पढ़ते हैं या किसी से भी सुनते हैं तो हमेशा ये देखिए कि आप कितने अवेयर हैं। किसी की नेगेटिव बात पर इतने जल्दी कोई यकीन नहीं करना है। हमेशा आपने जो सकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं उनको पढ़िए, उनके बारे में सोचिए और उनको करिए भी, अपनी दिनचर्या में लाइए।
और अगर आपको हमारी ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। कभी भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे और हम उसके आपको उपाय भी बताएंगे कि कैसे सही करना है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो लेडीज़ देखा, अब आपको डरने या घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर। तो हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। अपनाइए डायबाट्रॉन मशीन जो करे आपकी डायबिटीज को कंट्रोल सिर्फ 30 मिनट में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9999831312। नेशनल खबर, सब पर नजर।